दादी अम्मा आ गई, दादी अम्मा आ गई की आवाज़ सुनकर सुबह अपने कमरे से बाहर सिर पर पल्ला रखते हुए आई और उसने सास ससुर के पैर छुए। दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट कर खुश हो रहे थे। सुबह अम्मा का पर्स उसके हाथ से लेकर बोली, आइए। वे अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। सुमी तो अब बड़ी हो गई थी, सो अपने को जज्ब किए ये हुए थी, जबकि विभू अभी छोटा था। सो वह दादी अम्मा के सामान को ललचाई नज़रों से देखता लट्टू सा घूम रहा था। उसे देख दादी को हंसी आ गई और अपने पास बुलाकर प्यार किया। फिर बोली, मैं तेरी पसंद की सब चीज़ें लाई हूँ, चिंता मत कर। वह बोला, तो देहो न, सब्र कर। सुमी, आ बेटा मेरे पास आ, दूर क्यों खड़ी है? उसे पास बैठा कर प्यार करते बोली, अब तो बेटी बड़ी हो गई है, तभी चाय नाश्ता लेकर आती। सुबह बोली, हाँ अम्मा, बड़ी तो हो गई है, 15 साल की होने जा रही है। चाय पीने के बाद विभू की आतुरता को देखते हुए अम्मा ने सबसे पहले नाश्ते वाला बैग खोला। उसमें से निकले मेवे से भरे गोंद के लड्डू, मठरी, नमकीन, मीठे खुरमे, घर का बना चिड़वा, तिलपट्टी, रोस्टेड काजू, मखाने। विभू और सुमी तो ठीक उसके पास। माधव का भी मन डोल गया। बोले, अम्मा जल्दी दो, अब सब्र नहीं हो रहा। सुबह जल्दी से प्लेट ले आओ। सब प्यार से खाने लगे। जिसे जो पसंद आया, केवल सुबह ही थी जो कुछ नहीं ले रही थी। दादी बोली, सुबह तुम भी खाओ, एक दिन खाने से मोटी नहीं हो जाओगी। लो चखो, सब हाथों से बना के लाई हूँ, अनहाइजीनिक कुछ भी नहीं है। दादी के आने के बच्चे बहुत खुश थे कि अब उन्हें रोज रोज टिफिन में अच्छा खाना ले जाने को मिलेगा। रोज रोज बोरिंग ब्रेड नूडल्स मैगी से पीछा छूटा। और दादी कहानियाँ भी तो कितनी अच्छी सुनाती है। विभू सोच रहा था कि अब तो मैं दादी के साथ ही सोया करूँगा। अब दादी दादा के बारे में भी बता दूँ। वे कोई गांव के अनपढ़ लोग नहीं थे, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, अच्छे पद से दोनों सेवानिवृत्त हुए थे और जयपुर में अपने बनाए मकान में रहते थे। उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार सारी व्यवस्था कर रखी थी और उनका वही अपने घर में मन लगता था। उन्हें पेंशन मिलती थी, सो वह पूर्ण रूप से आर्थिक निर्भर थे। उनके 2 बेटे थे, माधव और राघव। वे अपनी इच्छा अनुसार दोनों बेटे के पास जाते और कुछ समय रहकर अपने घर लौट। हालांकि उनके बेटे उनके साथ ही रहने को कहते, किंतु वे यह कहकर टाल देते, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमें अपने ढंग से रहने दो और तुम भी अपनी तरह रहो। बुढ़ापे में जब हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तब तो तुम्हारे ही साथ रहना है। अभी हम अपने रूटीन में व्यवधान नहीं चाहते। अब बच्चे बड़े खुश थे। रोज टिफिन में तरह तरह के पराठे, कभी आलू के, मूली मेथी के, कभी आलू की सब्जी पूरी, कभी उपमा। दादी उनकी फरमाइश के हिसाब से बना कर देती, जबकि सुबह थोड़ा आलसी प्रस्तुति की थी। उससे इतना सब खटरोत सुबह उठकर नहीं होता था। दूसरे वह इन चीज़ों से परहेज करती थी। उनकी नज़र में ये चीज़ें अनहाइजीनिक है, इससे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वह अपने को बहुत ही आधुनिक समझती। सो उनकी सोच थी डिब्बा बंद
चीज़ें खाना, मैगी, नूडल्स, चाउमीन, पास्ता खाना आधुनिकता की निशानी। पराठे या अन्य नाश्ता ओल्ड फैशन है। दादी उसे समझाती, आधुनिकता के चक्कर में पड़कर बच्चों को ये फास्ट फूड मत दो, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होता है जो बहुत नुकसानदायक होता है। सुबह पर कोई असर नहीं होता। वह सोचती, दादी तो पुराने जमाने की बातें करती है, किंतु अब जमाना बदल गया है। सुबह अपना अधिकांश समय फोन पर सहेलियों से बातें करने में, शॉपिंग करने में, ब्यूटी पार्लर में, अपनी ही किडी पार्टी में ज्यादा करती। सो घर गृहस्थी पर ज्यादा ध्यान न देकर काम चलाऊ तरीके अपनाती। वह ज्यादातर पैक्ड फूड बाहर खाना, उनसे ही काम चला अपने को आधुनिक नए ज़माने की समझती। जब तक दादी रहती घर में घर के खाने की महक आती। बच्चे और माधव घर का खाना खाकर खुश होते, वहीं सुबह इसे समय की बर्बादी समझती। तभी एक दिन सुमी मम्मी के साथ जाकर अपने लिए 2 ड्रेस ले आई। विभू की अपने लिए लाया। दोनों खुशी खुशी अपने दादाजी दादी जी को अपनी ड्रेस दिखा रहे थे। विभू की तो ठीक है, उन दोनों को सुमी के कपड़े पसंद नहीं आए। ये क्या बेटा, तुम इतने छोटे छोटे कपड़े लाई हो, ऊपर भी इनमें केवल स्टेप्स है, अच्छे लगेंगे क्या? दादी अम्मी ने ही तो पसंद कर दिया है, आजकल ऐसे ही कपड़े चल रहे हैं, सब पहनते हैं। तभी सुबह बोली, अम्मा जी अब नया ज़माना आ गया है, उसी के साथ चलने में समझदारी है। सुबह मेरी समझ में नहीं आ रहा कि न जाने यह कैसा ज़माना आ गया है। तुम माँ होकर बेटी को ऐसे कपड़े पहनाओगी जिसमें उसका बदन ढके कम दिखे ज़्यादा। अगर बच्ची जिद भी करे तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए, पर तुम तो उसे आगे होकर ऐसे कपड़े ऑफर कर रही हो। ये तुम्हारी आधुनिकता की दौर में बच्ची को तो मत घसीटो। अम्मा जी, अगर वह ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाएंगी, उसे बहन जी समझेंगी। हाँ, सही कहा तुमने, ढंग से कपड़े पहनना बहन जी की निशानी है। तो ये आधे अधूरे कपड़े तुम्हारी नज़र में आधुनिक होंगे कि सुबह बच्ची अब यह बड़ी हो रही है, यह तुम्हारी सोच उसे ले न डूबे। दादी जानती थी कि सुबह के कुछ कहना पत्थर से सिर फोड़ना है, कारण वह नए ज़माने के प्रभाव से इतनी प्रभावित थी कि कोई बात सुनने समझने को ही तैयार नहीं थी। सो वे चुप हो गई। अब उन्होंने सोचा कि वे धीरे धीरे सुमी को ही समझाओगी। एक दिन कहानी सुनते सुनते जब विभू सो गया तो उन्होंने सुमी से बात छेड़ी। बेटा, सही से बताओ, क्या तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े में अपने को सहज महसूस करती हो? नहीं दादी माँ, पहले तो मुझे बहुत अजीब लगता था जब मम्मी लाकर देती थी। पहनते पहनते आदत हो चली है, किंतु ध्यान बहुत रखना पड़ता है। बहुत ध्यान से उठना बैठना होता है। बहुत छोटे जो होते हैं ऊपर से भी खुले होते हैं, अच्छे तो नहीं लगते, पर मम्मी कहती हैं ऐसे ही कपड़ों में सुंदर लगती हो। दादी, बेटा, सुंदरता शरीर को दिखाने की मोहताज नहीं है। सुंदरता तो तुम्हारे गुणों से, बुद्धिमत्ता के तेज से चेहरे पर अपने आप झलकती है। जब तुम स्वस्थ पौष्टिक भोजन करोगी, स्वस्थ रहोगी,
तो सुंदरता तो निखरेगी। बेटा ये तो कुछ तो सिनेमा टीवी में काम करने वाली अभिनेत्रियों की ड्रेसेस का प्रभाव है जो अब आम लोगों के सिर पर चढ़ कर बोल रहा है। दूसरे फैशन डिजाइनर्स का फैलाया जाल है जिसमें सब उलझ कर रह गए हैं। कपड़े वही पहनने चाहिए जो आरामदायक एवं सुविधाजनक हो। अच्छा बेटा अब तुम भी सो जाओ, ये कैसा जमाना आ गया है। बेटी को कम कपड़ों में देख माता पिता निहाल होते हैं, उसे फैशनेबल समझते हैं। स्त्री को वस्तु समझकर विज्ञापनों में उनका मन चाहे तरीके से उपयोग करते हैं। उससे मोटरसाइकिल, पुरुषों के काम में आने वाले कॉस्मेटिक का विज्ञापन करते हैं जो एक पुरुष भी कर सकता है और नारी भी न जाने किस ओह में आगे निकलना चाहती है कि वह भी कपड़े कम से कम पहनने को तैयार हो जाती है। पहले भी पिक्चर्स में हीरोइन पूरे कपड़े पहनती थी तो क्या वह सुंदर नहीं लगती थी। अब तो कपड़ों के नाम पर कुछ भी लपटा कर अदायगी भर कर ली जाती है और माता पिता अपनी इन बेटियों को फर्क से देखते हैं। अगर बचपन से ही उनमें अच्छे संस्कार डाले जाए तो शायद यह स्थिति न आए। इस सबके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता। कितनी सहनशीलता आ गई है लोगों में कि यह सब देखकर उनका खून नहीं खौलता। नया जमाना फैशन के नाम पर यह कैसे नन्ता फैलाई जा रही है। कैसा जमाना आ गया है। अपने आप में ही सोचते सोचते कब दादी निंदा नमन हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। हाँ इतना ज़रूर हुआ कि बेटी सुमी ने अपने ड्रेसेस मम्मी को देकर बदलने के लिए कह दिया। दादी की बातों पर सुबह ने भी रात को आत्म मंथन किया। लड़कियों के साथ घटी कुछ गलत घटनाएं उनके जहन में घूम गई। वह सोचने लगी कि अभी तो सुमी छोटी है, कुछ बड़े होने पर अगर उसने भी रात की पार्टीज में जाना शुरू कर दिया तो अगर वह लड़कों के साथ पार्टीज में जाने की जिद करेगी तो क्या आधुनिक होने के नाम पर मैं उसे जाने दूंगी। यदि उसके साथ कुछ गलत हो गया तो यह सोच वह कांप उठी। उसे लगा जमाना कोई सा भी हो, स्त्री की इज्जत हमेशा दांव पर लग जाती है। नहीं, मैं अपनी सुमी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अब से मैं उसकी सुरक्षा कवच बन उसे सही राह पर चलने को प्रेरित करूंगी। दादी माँ सच ही तो बोल रही है कि सुमी अब बड़ी हो रही है, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। सुमी ही क्यों, विभू भी तो बड़ा हो रहा है, उसे भी तो अच्छा संस्कारवान बेटा बनाना होगा, नहीं तो वह भी गलत संगत में पड़कर आवारा हो गया तो वे क्या करेंगे। इन्हीं विचारों में विचरते वह कब नींद के आघोष में चली गई उसे पता ही नहीं चला। पर कल का सवेरा बड़ा ही खुशनुमा था। जब सुबह ने चाय नाश्ता देने बाद उसके सामने कहा, अम्मा आज आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। अब मैं अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। आधुनिक बनने की ओर में मैं भटक गई थी। दादी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और बोली, बेटा न जाने ये कैसा जमाना आ गया है। सुबह बोली, जमाना
कैसा भी हो, अम्मा बच्चों में संस्कार, अपनी संस्कृति का मान रखने की क्षमता, एक अच्छे नागरिक बनने के गुण तो होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, सुबह तुमने देर से ही सही मेरी बात समझी तो सही। जब जागो तभी सवेरा। मेरे बच्चों पूरा परिरक दादी की बात सुन खिलखिला उठा।